नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका जवाहर झारखंड में। एक नजर बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। रामगढ़ कॉलेज में बुर्का बैन करने की मांग, हिंदू रक्षा दल ने धार्मिक कट्टरता का लगाया आरोप। गैस लीक पर 6 दिन बाद भी नियंत्रण नहीं, केंदुआ में आंदोलन की तैयारी। साहिबगंज के चर्चित फल व्यवसायी मामले में 2 आर्मी जवान सहित 3 आरोपी गिरफ्तार। अवैध शराब पर नकेल, निरसा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, भारी मात्रा में शराब जब्त, आरोपी गिरफ्तार। और पाकुड़ पुल पर जानलेवा घटना, सोनाजोड़ी पुल से 20 फीट नीचे गिरा बाइक सवार, लोगों ने प्रशासन को घेरा। और अब खबरें विस्तार से। रामगढ़ कॉलेज में यूनिफॉर्म और बुर्का पहनने को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। हिंदू रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष दीपक मिश्रा ने कॉलेज प्रशासन से बुर्का पहनकर आने वाली छात्राओं को प्रतिबंधित करने की मांग की है। दीपक मिश्रा ने आरोप लगाया कि बुर्का पहनकर कॉलेज आना धार्मिक कट्टरता को दर्शाता है और इसकी आड़ में अनहोनी घटना हो सकती है। उन्होंने चेतावनी दिया कि अगर बुर्का पर रोक नहीं लगाया गया तो हिंदू छात्र छात्राएं भी भगवा वस्त्र पहनकर आएंगे। इधर कॉलेज की प्रिंसिपल रत्न पांडे ने कहा कि कैंपस में ड्रेस कोड लागू है और ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। प्रिंसिपल ने आगे कहा कि कॉलेज में सभी छात्रों को नियम का पालन करना अनिवार्य है। रामगढ़ महाविद्यालय में यूनिफॉर्म कोड लागू है, उसके बावजूद भी एक धर्म विशेष के लोग के द्वारा अपने धार्मिक वस्त्र पहन के जाते हैं, जिसका हम हिंदू रक्षा दल पुरजोर विरोध करते हैं और कॉलेज प्रबंधक से आग्रहपूर्वक मांग करते हैं कि ड्रेस कोड लागू करें, अन्यथा हम हिंदू समाज के लोग पूरे हिंदू परिवार को भगवा वस्त्र पहना करके वहां भेजेंगे। शिक्षा का मंदिर महाविद्यालय में कट्टरपंथी रूप अपनाना और कट्टरपंथी ड्रेस पहन करके जाना ये गलत है। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और मांग करते हैं, आग्रहपूर्वक मांग करते हैं कॉलेज प्रबंधक यूनिफॉर्म कोड सबके लिए लागू करे, केवल हिंदू समाज के लिए ही नहीं। अगर एक धर्म विशेष के लोग बुर्का पहन के आते हैं तो उस पर नज़र रखे, नहीं तो फिर हम लोग मजबूरन भगवा वस्त्र पहना करके विरोध करने के लिए बाध्य होंगे। जय श्री राम। विजिट पे जाती हैं तो मैक्सिमम बच्चे हमारे ड्रेस में हैं। हमारे यहाँ ड्रेस कोड बहुत स्ट्रिक्टली लागू है और ये किसी को इजाज़त नहीं दिया जाता है हमारी ओर से कि आप ड्रेस कोड का उल्लंघन करें। रही बात कुछ बच्चे कभी कभार भीग गया है कपड़ा तो आज नहीं पहन के आए। आप सबको पता है कि ये रूरल बैकग्राउंड का कॉलेज है जहाँ बहुत सारे बच्चे बहुत ही गरीब घर से आते हैं, तो एक जोड़ी के अलावा उनके पास दूसरा नहीं होता। तो जब उनकी ये समस्याएं होती हैं तो उस दिन हम लोग उसको इग्नोर करते हैं कि ठीक है तुम ड्रेस में नहीं हो, परंतु हम लोग के लिए समानता बहुत जरूरी है। इसी समानता को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने ड्रेस कोड की शुरुआत की है और ड्रेस कोड पर हम लोग फोकस्ड है कि ड्रेस में आए, जिससे कि कोई बहुत अमीर है तो वो अपना दिखावा न कर सके और कोई गरीब है तो वो अपने आप को ह्यूमिलिएटेड न अनुभव करे कि मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है। और ये बहुत किसी भी संस्था के लिए ड्रेस कोड मायने रखता है। और हम लोग एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहाँ सभी धर्मों का हम लोग बिल्कुल से ये करते हैं, इम्पोर्टेंस समझते हैं। केंदुआ में हो रहे गैस लीक का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ बीसीसीएल ने नियंत्रित कर पाने में विफल साबित हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ स्थानीय लोगों में इसे लेकर भय का माहौल है। स्थानीय अब आंदोलन के मूड में नजर आ रहे हैं। सोमवार को गैस लीक इलाके का जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह ने निरीक्षण किया और स्थानीयों से वार्ता की। उन्होंने बीसीसीएल को जिम्मेवार ठहराया और कहा कि करीब लाखों की आबादी प्रभावित हो रही है, लेकिन आबादी खाली नहीं होने दिया जाएगा, जरूरत पड़ने पर आंदोलन भी किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दिया कि अगर जल्द ही गैस रिसाव पर नियंत्रण नहीं किया गया तो बीसीसीएल के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। मेरा रोज का आना जाना उसी रास्ते से, तो मैं रास्ते से जब गुजर रही थी तो कुछ महिलाओं को देखा कि वो लोग पूरा अजीब तरीके से गए, तो मैंने अपनी गाड़ी को स्लो किया तो सब लोग आ गए, तो मैं वहाँ रुक गई। तो बोला क्या बात है, तो एक मानवता के नाते हम उन लोग के साथ गए। तो कुछ बीसीसीएल के कर्मी आए हुए थे जिसपे वो लोग बहुत ज़्यादा भड़के हुए थे।
फिर मैंने पूरे जगह का जायज़ा लिया तो छोटे छोटे बच्चे महिलाएं खूब चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं। प्रशासन के नाम पे 2 लोग रखे हुए वहाँ पे ना, डॉक्टर का टीम मुझे लगता है वहाँ कोई था नहीं। जब मैं गई मैंने किसी डॉक्टर के कर्मी को नहीं देखा, क्योंकि देखिए उनका जान सबसे पहले कीमती है। कोई भी महिला या बच्चे ने मास्क नहीं लगाया था। और जितने भी लोग वहाँ विजिट के लिए जा रहे हैं, चाहे वो BCCL के हों या किसी DGMS के हो, जो भी, वो मास्क लगा के जाए। तो उनको अपने कुछ देर के लिए रह रहे तो अपनी जान का फिक्र कर रहे हैं, पर वहाँ जो महिलाएं हों, पुरुष हों या बच्चे हों, उन पे कोई मास्क नहीं था। तो पहले मैंने कहा कि पहले आप लोग मास्क लगाइए। फिर उनका कहना था कि मैडम BCCL हम लोग को यहाँ से भगवाना चाहता है, वो यहाँ भी माइनिंग कराना चाहता है, जिसके कारण यहाँ पे वो लोग गैस को बंद करवाने के बारे में कोई भी कार्रवाई उनके द्वारा नहीं। साहिबगंज पुलिस ने 70 वर्षीय फल व्यवसायी विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता की हत्या और लूटकाट का बड़ा खुलासा किया है। इस हत्याकांड के आरोप में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 IRB 8 के जवान भी शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में मृतक का चचेरा पोता सुमित कुमार गुप्ता भी शामिल है। पुलिस के अनुसार सुमित कुमार गुप्ता ऑनलाइन गेमिंग की लत के कारण 50 लाख रुपए हार चुका था। कर चुकाने का दबाव में उसने साथियों के साथ मिलकर लूट और हत्या की साजिश रची। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने पिस्तौल, कारतूस, 1,24,000 रुपये नगद और सोने के जेवरात बरामद किए हैं। पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर केस को सुलझाने के लिए साइबर सेल की मदद ली थी। तीनों आरोपियों को फिलहाल न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 2 दिसंबर को शहर थाना क्षेत्र के तलबन्ना में एक बुजुर्ग की हत्या हो गई थी। पुलिस ने उसमें टीम बना के कई अफसर्स की एक टीम बनाई गई। उसमें पुलिस ने बहुत ही बारीकी से बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस का पूरी तरह से खुलासा कर दिया है। और उस घटना में जितनी भी संपत्ति की लूट हुई थी, चेन, मोबाइल, आधार कार्ड या डॉक्यूमेंट्स या फिर कैश, सारे चीज़ों को बरामद कर लिया है। प्लस घटना में जो 2 व्यक्ति जो अंदर गए थे कमरे में, जिनके द्वारा एक्चुअल घटना कारित की गई थी, उनको भी गिरफ्तार कर लिया है। उनके निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त पिस्टल भी बरामद कर लिया गया है। इसके साथ साथ उनके एक सहयोगी जो जनमुंडी के हैं, सोहित कुमार, जिन्होंने पैसा ट्रांसफर करने के लिए अपनी हामी भरी थी और जिनको इन्होंने अपराध में शामिल किया था, उनको भी गिरफ्तार कर लिया है पुलिस। उनके पास से भी जो पासबुक और जो डॉक्यूमेंट और जो मोबाइल फोन जो मृतक का है वो बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस का बहुत गहराई से अनुसंधान करते हुए, तकनीकी अनुसंधान करते हुए बढ़िया डिटेक्शन किया है। निरसा पुलिस ने अवैध कारोबार के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई की है। बालजोड़िया स्थित एक ठिकाना पर छापामारी कर भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की गई है। निरसा SDPO रजत वानी बकला के नेतृत्व में पुलिस टीम ने जगजीत सिंह और जीका सिंह के आवास पर छापामारी की। पुलिस ने मौके से अंग्रेजी और देसी शराब की कई बोतलें और साथ ही खाली बोतलें भी बरामद की है। जांच से पता चला कि पकड़ा गया संचालक जगजीत सिंह पहले भी अवैध शराब बिक्री के आरोप में जेल जा चुका है। SDPO ने बताया कि SSP के निर्देश पर यह कार्रवाई की जा रही है और अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई किया जाएगा। जगजीत सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। घर में जो है शराब अवैध रूप से लोगों को पिलाया जा रहा है, जो बिना लाइसेंस बार का या तो बिना किसी अधिकार का, प्राधिकार का, अपने ही घर में, निजी मकान में ही शराब की सप्लाई और शराब का सेवन लोगों को करा रहे थे। तो उसमें छापामारी किया गया दिनांक 7/12/2025 रात्रि करीब 9:50 में। तो उसमें कार्रवाई हेतु जब उसके घर की तलाशी ली गई तो तलाशी के क्रम में पाया गया जो जगजीत सिंह उर्फ जीता सिंह, उसके घर के अंदर जो भलजोड़िया का निवासी है, तो उसके घर के अंदर से कई टेबल कुर्सी लगा हुआ था और कई जो है अंग्रेजी शराब और देसी शराब भी उसमें पाए गए, जो भारी मात्रा में तलाशी के क्रम में। और कमरे के अंदर में पलंग के नीचे छिपा हुआ जो है हमने काफ़ी शराब भी वहाँ से मिला और कुछ यूज़ किया हुआ भी जो है वहाँ पे पड़ा हुआ था, जिसमें से कई अलग अलग ब्रांड के, जैसे आइकॉनिक वाइट है जो 180 ml का लेवल लगा हुआ कुछ। पाकुड़ दुमका मुख्य मार्ग पर सोनाजड़ी पुल के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक मोटरसाइकिल सवार की मौके पर मौत हो गई। तेज रफ्तार के कारण बाइक सवार पुल से करीब 20 फीट नीचे जा गिरा। स्थानियों की मदद से घायल को सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। स्थानियों ने बताया कि सोनाजड़ी पुल पर पहले भी कई हादसे हो चुके हैं, क्योंकि पुल के किनारे बनी रेलिंग सुरक्षा मानकों के अनुरूप नहीं है। दुर्घटना के बाद लोगों में नाराजगी है और उन्हें प्रशासन से इस मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। पुलिस ने आश्वस्त किया है कि सुरक्षा खामियों को भी जांच किया जाएगा।
झारखंड में लगातार बढ़ती ठंड और शीतलहर को देखते हुए देवघर प्रशासन अलर्ट मोड में आ गई है। इसी क्रम में पुराने सदर अस्पताल से ठंड से बचाव को लेकर एक जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली में अस्पताल के अधिकारी, डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी शामिल हुए। रैली के माध्यम से लोगों से अपील की गई कि वे ठंड के दौरान आवश्यक सावधानियां अपनाएं। स्वास्थ्यकर्मियों ने लोगों से गर्म कपड़े पहनने, सुबह शाम अनावश्यक बाहर निकलने से बचने और बच्चों तथा बुजुर्ग को विशेष गर्माहट में रखने की अपील की है। साथ ही यह भी सलाह दी गई कि ठंड लगने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करें। जागरूकता रैली लोगों को शीतलहर से बचाने और उनकी स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आयोजित की गई। आज पुराना सदर अस्पताल से शीतलहर और वायु प्रदूषण का एक जागरूकता रैली हमारे प्रशिक्षी एनएम के द्वारा निकाली गई। यह रैली हम लोगों ने जिला महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर मनीष शेखर, डीपीसी प्रवीण कुमार सिंह के द्वारा हरी झंडी दिखाकर अस्पताल से निकाली गई। यह रैली अस्पताल होते हुए टावर चौक और बैद्यनाथ रेलवे स्टेशन होते हुए फिर अपने गंतव्य तक पहुंची। इस रैली के माध्यम से हम लोगों ने शीतलहर में बचने के लिए जागरूक किया और सभी लोगों को हम लोग इसमें पम्पलेट, हैंडबिल, रास्ते में जो भी हमारे आमजन थे उनको दिया गया, जागरूक किया गया कि शीतलहर से कैसे बचे। पाकुड़ जिला मुख्यालय स्थित JBSCL के शराब गोदाम में उस समय हड़कंप मच गई जब संथाल परगना प्रमंडल दुमका के उत्पाद उपायुक्त मनोज कुमार ने पहुंचकर गोदाम की जांच की। सहायक उत्पाद उपायुक्त के निर्देश पर उत्पाद अधीक्षक ने रविवार को गोदाम को सील कर दिया। टीम ने गोदाम में रखी किंगफिशर अल्ट्रा मैक्स बियर की लगभग 300 पेटियों का मिलान किया। उपायुक्त ने बताया कि पाकुड़ की कुछ शराब दुकानों से दमनदीप की संदिग्ध बियर बेचे जाने की शिकायत मिली थी। उन्होंने कहा कि गोदाम की जांच के बाद शराब दुकानों की भी जांच की जाएगी और पूरी रिपोर्ट मुख्यालय को भेजी जाएगी, जिसके कारण इसे सील किया गया है। शहर में सड़क सुरक्षा नियमों के पालन और अवैध अतिक्रमण पर रोक लगाने के लिए नगर निगम और यातायात पुलिस द्वारा संयुक्त अभियान चलाया गया। सोमवार को सिटी सेंटर से लेकर CMRI गेट तक संयुक्त अभियान चली, जिस कार्रवाई में अवैध पार्किंग, रॉन्ग साइड ड्राइविंग और सड़क किनारे अतिक्रमण पर शिकंजा कसा गया। निगम और यातायात पुलिस के इंस्पेक्टर अनिल कुमार और लव कुमार ने बताया कि दर्जनों वाहनों पर जुर्माना लगाया गया है और सड़क किनारे फैले अस्थायी अतिक्रमण हटाए गए हैं। उन्होंने कहा कि शहर को जाम मुक्त और सुगम बनाने के लक्ष्य से यह निरंतर अभियान जारी रहेगी। सब्जी विक्रेताओं और फुटपाथ दुकानदारों को सड़क से दूरी बनाकर दुकान लगाने की सख्त हिदायत दी गई है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बार बार नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई पुलिस लाइन, मेमको मोड़ समेत अन्य व्यस्त क्षेत्रों में भी लगातार जारी रहेगी। जितने भी सब्जी विक्रेता हैं और खास करके CMRI से लेकर सिटी सेंटर तक जितने भी दुकानदार हैं, बराबर ये शिकायत आ रही है कि दुकान के बाहर जो है वो अपना दुकान लगा रहे हैं। CMRI के पास जो है सब्जी विक्रेता वाले सड़क के किनारे लगा दिए हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए आज ये अभियान चलाया जा रहा है। साथ में ट्रैफिक डिपार्टमेंट के भी इंस्पेक्टर हैं। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि कोई भी दुकानदार दुकान के बाहर ना लगाएं। सब्जी विक्रेता है वो अपना जगह जो है पीछे करके लगाए और सफाई व्यवस्था को भी देखें। साथ ही साथ जो दुकानदार बाहर लगा रहे हैं उनको चिन्हित करके हटाया जा रहा है और ये वार्निंग दिया जा रहा है कि दोबारा अगर इस तरीके से अगर ये करते हैं तो इनके ऊपर जुर्माना भी किया जाएगा और सामान की जब्ती भी की जाएगी। अभी फिलहाल सामान नहीं, अभी सिर्फ हम वार्निंग दे रहे हैं और अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं, दोनों हो रहा है। इसके बाद अगर इस तरीके से अगर पकड़ाते हैं अतिक्रमण करते हुए दुकान के बाहर तो उन पे आज हम लोग सिटी सेंटर से लेकर CMRI तक जितना रॉन्ग साइड से गाड़ियाँ चल रही है उसके विरुद्ध में कार्रवाई की जा रही है। और साथ ही जो सड़क किनारे जो सभी दुकान लगा हुआ है, देख रहे नगर पालिका का टीम साथ में आई हुई है। हम लोग उनके साथ मिल करके जो सड़क किनारे हैं उनको बोला जा रहा है कि आप सड़क छोड़ करके दुकान लगाएं ताकि लोगों का आवागमन में परेशानी नहीं हो, लोग स्मूथली अपना वाहन चला सके और जा सके। आज दिन दुर्घटनाएं घट रही है, रोड किनारे सभी लगा देना, उसके बगल में गाड़ी लग जा रही है और अच्छा खासा परेशानी हो जा रही है। सब्जी लेने के लिए भी लोग जो है वो गाड़ी अवैध पार्किंग कर रहे हैं जहाँ तो उनके विरोध में हम लोग फाइन कर रहे हैं, कार्रवाई की जा रही है। और आज हम लोग सभी को हिदायत दे रहे हैं कि भाई कम से कम यहाँ पर दुकान न लगा, जहाँ पर आपको जगह वहाँ लगाए, या लगाए तो सड़क से छोड़ करके लगाए और वाइल्ड ऐसे 3 फीट अंदर वाहन खड़ा करें ताकि अब आने जाने लोगों को मतलब सहूलियत मिल सके, परेशानी नहीं हो। साइड से जो वाहनें आ रही हैं उनकी बहुत कार्रवाई की जा रही है। बोकारो से एक बेहद शर्मनाक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां बेरमो के ढोरी स्टाफ क्वार्टर स्थित राजकीय मध्य विद्यालय में बीती रात चोरों ने स्कूली बच्चों के मिड डे मील के अनाज भंडार को निशाना बनाया।
चोरों ने स्कूल परिसर का ताला तोड़ा और कई बोरी चावल उठाकर बाहर ले जाते दिखे। यह पूरी वारदात स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चोरी हुई चावल व अनाज थे जिससे बच्चों को रोज पोषण मिलता था। स्थानीयों ने इस घटना पर गहरा रोष व्यक्त करते हुए कहा कि यह केवल चोरी नहीं बल्कि बच्चों के भविष्य पर हमला है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान करने की जांच में जुट गई। पुलिस ने अपराधियों को जल्द पकड़ने और अनाज बरामद करने का भी आश्वासन दिया है। टूटा हुआ है, गोदाम से 5-6 बोरा चावल गायब है और जितने भी विद्यालय में समय समय पर जो क्षतिग्रस्त होता है सब आसपास के लोगों ही करते हैं। बराबर तड़े चालक भी चोरी हुआ और हमने थाना को कंप्लेन किया लेकिन कोई अभी तक सुनवाई नहीं हुआ और कल रात में गोदाम से 5 बोरा चावल चोरी हो। पाकुड़ एसडीपीओ के नेतृत्व में सोमवार को मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। एसडीपीओ दयानंद आजाद की अध्यक्षता में आयोजित इस गोष्ठी में अपराध नियंत्रण और विधि व्यवस्था को लेकर अहम चर्चा हुई। एसडीपीओ ने मुख्य रूप से लंबित मामलों को शीघ्र निस्तारण, वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी और पूरे महीने भर के केसों की गहन समीक्षा की। उन्होंने इंस्पेक्टर सहित सभी थाना प्रभारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए ताकि अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम हो सके। विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस द्वारा रात्रि गश्ती बढ़ाने और आपराधिक छवि वालों पर पैनी नजर रखने को भी कहा। एसडीपीओ ने सभी अधिकारियों को आगामी त्यौहार को देखते हुए विशेष सतर्कता बरतने के भी निर्देश दिए। मासिक अपराध गोष्ठी माह नवंबर का मासिक अपराध गोष्ठी और इसमें मुख्य रूप से सभी थाना प्रभारियों को दिशा निर्देश दिया गया कि शहर में बढ़ती चोरी की घटनाओं पर मुख्य रूप से अंकुश लगाया जाए, अपने सूचना तंत्र को मजबूत किया जाए और इलाके में जो भी प्रोफेशनल क्रिमिनल या दागी हैं उनकी नियमित रूप से चेकिंग की जाए। ये सब निर्देश जो है थाना प्रभारियों को दिया गया। साहेबगंज के रमैया सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन के बाद एक गरीब महिला की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। पत्नी की जान बचाने के लिए पति ने घर और टोटो तक गिरवी रख दिया और 11 लाख रुपए से अधिक खर्च किए, लेकिन पत्नी की जिंदगी नहीं बच सकी। पीड़ित परिवार के अनुसार ऑपरेशन के 4 दिन बाद उसकी पत्नी की हालत बिगड़ने लगी, जिसके बाद उन्हें कई हायर सेंटर ले जाया गया। पति ने रमैया अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि ऑपरेशन में ही कोई चूक हुई थी। उन्होंने उपायुक्त से मिलकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और अस्पताल से उचित मुआवजे की मांग की है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं रमैया अस्पताल प्रबंधन आरोपों से इनकार कर रहा है। दर्द हुआ तो हम लोग उसका जो है अल्ट्रासाउंड कराएं जुमापति में। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद जो है उसका 20 mm का गोल्ड ब्लैडर में पथरी निकला। तो हम लोगों ने रमैया केयर में जाकर बात की ऑपरेशन का। 6 तारीख को जांच वाच हो गया, 6 तारीख को 7 को ऑपरेशन हुआ। 7 को ऑपरेशन होने के बाद जो है वो 4-5 दिन रखने के बाद बोलता है आपका पेशेंट सीरियस है, लीवर में इन्फेक्शन है, आप बाहर लेके जाइए। बाहर हम लेके गए, भागलपुर लेके गए, पटना लेके गए, दोनों जगह से रेफर करते हुए हम चले गए हावड़ा, कोलकाता, अपोलो में। वहाँ पर बहुत सारा पैसा खर्चा करने के बाद एक मेरा भांजा उसका 2 छोटा बच्चा है, घर द्वार को गिरवी रख दिए हम, लेकिन हम लोग उसको बचा नहीं पाए। कल 3:35 में उसकी मृत्यु हो चुकी और 12 नवंबर को आपने छोड़ दिया। ठीक है। उसके बाद हम लोग फीडबैक के लिए कॉल किए थे। पेशेंट का क्या स्थिति, तो वो बोले हम भागलपुर में इलाज करा रहे हैं। अच्छा, ठीक है। भागलपुर इलाज कराए, 4 या 5 दिन बाद वो फ़ोन करते हैं कि सर हम तो भागलपुर में नहीं गच रहा है, अब हम पटना लेके जा रहे हैं। हम बोले क्या बता रहे हैं, तो कुछ क्लियर बता नहीं पा रहा है। से सिटी कराए हैं, उसके बाद हम पटना लेके जा रहे हैं। बोले ठीक है पटना जाइए। फिर पटना जाने के बाद वो फिर कुछ रिप्लाई नहीं कर रहे थे। शास्त्री नगर के रहने वाले साहिबगंज शास्त्री नगर के विजय राम, उनकी पत्नी नीतू की तबीयत खराब थी। जांच में उसको गॉल ब्लैडर में पथरी की शिकायत आया, तो ये जांच पड़ताल रमैया केयर हॉस्पिटल में हो रहा था। डॉक्टर जितेंद्र शर्मा इन्होंने सलाह दिया था गॉल ब्लैडर में ऑपरेशन करना होगा जल्दी। 7/11 को ही यहाँ पर रमैया हॉस्पिटल में डॉक्टर जितेंद्र शर्मा के द्वारा ऑपरेशन कराया गया था। 3-4 दिन के बाद रमैया हॉस्पिटल के डॉक्टर ने ही बोला, रेफर कर दिया कि आप कहीं बाहर ले जाइए, तबीयत ठीक नहीं हो रहा है। तो इन्होंने भागलपुर में दिखाया। भागलपुर में भी 3-4 दिन के बाद बोला कि आप इसको कहीं और ले जाइए। तो फिर इन्होंने NMCH पटना ले गए।
वहाँ बताया कि ऑपरेशन दोबारा करना होगा, रिक्स है। तो फिर वहाँ पर सलाह दिया कि कोई और भी अच्छे जगह में आप ले जाइए। अंततः इन्होंने कलकत्ता अपोलो हॉस्पिटल लगे 21 नवंबर को। वहाँ डॉक्टर ने सलाह दिया कि ये कंडीशन इसका ठीक नहीं है, ऑपरेशन भी बहुत रिक्सी है, दोबारा ऑपरेशन करना होगा। पूर्व के ऑपरेशन सक्सेस नहीं रहा है, तो ऑपरेशन वहाँ भी डॉक्टर किया। ऑपरेशन के दौरान वो तबीयत बिगड़ी रही, तो ऑपरेशन में डॉक्टर ने इनको बताया, जैसा कि आवेदन में दिया गया है, कि पूर्व में जो ऑपरेशन हुआ था वो अच्छा ऑपरेशन नहीं हुआ था, उसमें भारी लापरवाही बरती गई थी, तो थोड़ा कुछ कहना मुश्किल है। तो पेशेंट का स्थिति बिगड़ते ही गया और अंततः 4 दिसंबर 2025 को वहीं कलकत्ता अपोलो में इसकी पत्नी नीतू की मृत्यु हो गई। डॉक्टर ने, जैसा कि रिपोर्ट में भी दिया है, कि डॉक्टर जो पूर्व में ऑपरेशन किया था उनकी लापरवाही थी। इसी के आधार पर देवघर में हुई सीमेंट लूट की वारदात का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। टावर घाट टोल टैक्स के आगे हुई इस घटना में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और लूट का ट्रक भी बरामद कर लिया। 6 दिसंबर की रात पुलिस को सूचना मिली थी कि सीमेंट लदे ट्रक को लूट कर चकाई की ओर ले जाया जा रहा है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छापामारी दल का गठन किया और लूटे गए ट्रक को बरामद किया, जिसका करीब 35 टन सीमेंट लोड थे। गिरफ्तार आरोपी उपेंद्र कुमार और अनुराग कुमार यादव बिहार के जमुई जिला अंतर्गत चकाई थाना क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने लूट की योजना बिहार में ही बनाई थी और उनकी गिरफ्तारी से अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। मामले की जांच जारी है। गिरफ्तारी की गई गिरफ्तार अभियुक्त का नाम है उपेंद्र कुमार एवं अनुराग कुमार यादव, चकाई जमुई के रहने वाले हैं और 2 विद्युत किशोर को भी गिरफ्तार किया गया है। सर, ये बरामदगी जो ट्रक की बरामदगी है कहाँ से हुई है? यह बिहार चकाई से हुआ है। ट्रक में कुछ सीमेंट लगा हुआ था। इन लोगों का योजना था कि सीमेंट और ट्रक को अलग अलग बेचने का, और बाकी अगर तुरंत अनुसंधान किया जा रहा है कि और किनकी संलिप्तता थी। कहाँ जा रहे थे सर ये ट्रक कहाँ जा रहे थे? अभी तो ये सब पूछताछ में जो पता चला है कि दुमका, छत्तीसगढ़ से दुमका सीमेंट लोड था उसमें, और बाकी अगर तुरंत अनुसंधान किया जा रहा है। मैथन में बीएसके महाविद्यालय के गेट के समीप फुटपाथ पर अवैध रूप से दुकान लगाने वाले दुकानदारों के खिलाफ स्थानीय और भाजपाइयों की ने मोर्चा खोल तत्काल दुकान हटाने की मांग कर दी है। स्थानीय दीनबंधु महतो, अमर साव एवं पुनीत भास्कर ने बताया कि दुकानदारों की वजह से ट्रैफिक की समस्या हो रही है और दुर्घटनाएं की संभावना बनी रहती है। कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं ने भी इसकी शिकायत की है। बीएसके कॉलेज के प्रबंधक से भी अनुरोध किया गया है कि वे मैथन पुलिस को इसकी जानकारी दे ताकि भविष्य में ऐसी समस्याएं ना हो। वहीं इस मुद्दे पर जीप सदस्य गुलाम कुरैशी ने कहा कि फुटपाथ में गरीब दुकानदार लगाकर अपना भरण पोषण करते हैं, उन्हें दुकान लगाने देना चाहिए, लेकिन अगर दुकानदार से आम लोगों को समस्या हो रही है तो उन्हें हट जाना ही बेहतर होगा। जबकि निरसा एसडीपीओ रजतमणि मंगला ने बताया कि स्थानीय द्वारा सूचनाएं मिल रही है कि कॉलेज के समीप फुटपाथ में दुकानदार लगाया जा रहा है, लेकिन आम जनों को अगर इससे समस्या हो रही है और गलत तरीके से दुकान लगाया जा रहा है तो उसे हटाया जाएगा। दुकान लगा रहे हैं, पहले एक तो लगा, फिर धीरे धीरे देख रहे हैं कॉलेज के पास जहाँ विद्या का परिसर है, जहाँ विद्या का मंदिर है, उस जगह पे देखिए मेरे पास 2 बच्ची आई। उन लोग का कहना था, माने कुछ हुआ होगा उन लोग के साथ, लेकिन उन लोग का कहना था कि भैया देखिए आप अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष के नाते आप थोड़ा थाना का मदद लीजिए, इन लोग को थोड़ा हटा दीजिए यहाँ से, हम लोग को प्रॉब्लम हो रहा है। खुल के तो बोली नहीं, आखिर बच्ची के साथ कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ तो चल रहा है भाई, इसीलिए हम लोग भी चाहते हैं ये लोग कहीं लगा ले, इतना बड़ा भारतवर्ष है, कहीं लगा ले, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। किसी का हम लोग का ये मकसद नहीं है किसी का पेट पे लात मारने का, वो लोग भी कमाएं, हम लोग को उससे दुख नहीं है। ये लोग कहीं लगा ले, हम लोग जैसे बोले कि डैम में अभी पिकनिक का सीजन है, डैम में जाके लगा लीजिए या रोड का उस पार लगा लीजिए, तो हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये लोग शायद कल बहसबाजी भी किए कि नहीं हम लोग कहीं लगाएंगे, तो भाई ये माने जबरदस्ती वाला यहाँ नहीं। हमारे आदमी भी आए तो वाले बच्चे लोग या तो कोई भी गाड़ी यहाँ खड़ा होता है, रोड में भी यहाँ अभी टूरिस्ट प्लेस है, मैथन में अभी पिकनिक का सीजन चालू हो रहा है, काफ़ी भीड़ भाड़ रहता है और इससे आने जाने वालों को काफ़ी परेशानी होता है। इन लोग को बोला गया कि आप लोग कहीं भी डैम में या कहीं भी जाके लगा लीजिए, लेकिन इन लोगों ने नहीं सुना। कल आके इन लोग को बोला गया अच्छा से शांतिपूर्ण ढंग से, हम लोग का घर यहीं पर है, बगल में माँ बहन बेटी जा रही है, इन लोगों को कोई पहचान नहीं है ये लोग कहाँ से आते हैं।
मैथन में आज के डेट में 2-3 डेली चोरियां हो रही हैं, प्रशासन भी खूब परेशान है। तो इसका क्या गारंटी है जी ये लोग चोरी नहीं कर रहा, दिन में रहे कि रात में चोरी। ठीक है, इसीलिए हम लोग चाहते हैं ये करें। हम लोग इन लोग से कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन अपना जहाँ व्यवस्थित ढंग से है वहाँ करें। कॉलेज गेट है, काफ़ी भीड़ भाड़ रहता है, हम लोग चाहते हैं यहाँ नहीं करें। अब बहुत में दुकान लगने की बात है, उसमें चूँकि रोज़मर्रा के काफ़ी लोग अपना रोज़गार चलाने के लिए कुछ जो है सड़क किनारे अगर लग रहे हैं, तो हम लोग यातायात नहीं बाधित हो उसको लेकर उसमें लगातार करते हैं कि आसपास के क्षेत्रों से उसको अतिक्रमण को हटाया जाए। और जो है जो खाली क्षेत्रों में लोग जैसे ठेला खोमचा वो सबको तो मना नहीं किया जाता है, लेकिन सुरक्षा के दृष्टिकोण से वही है कि निगरानी रखनी है, उसमें हम लोग को लगातार उसमें काम कर सकते हैं। और जो है प्रशासन की तरफ से अगर वैसा है कि सत्यापन कराने की बात जो है, इसमें एक अपील करना चाहूँगा जनता से, किसी भी तरह से कानून हाथ में नहीं ले अपने। और अगर उनके द्वारा अगर बताया जाता है कि संदिग्ध लोग दिख रहे हैं तो उसकी सूचना दें, ना कि अपने से खुद कार्रवाई करने या तो झगड़ने भिड़ने का ये सब बात नहीं होना चाहिए। तो यही अपील रहे कि आप लोग कानून हाथ में नहीं ले। अगर जो है विधि में कुछ अगर प्रावधान है तो उसके तहत में हम लोग देखते हैं कि क्या कि उस पर कार्रवाई की जा सकती है, जो कि। और जो आज झारखंड में अब तक बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे मीडिया के साथ।